अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूं यासर अरफात। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियों की निशानदेही करूंगा जो आपके फ्रंट में जो हम शेड पे डिज़ाइन डालते हैं उसमें की जाती हैं। अगर ये गलतियां अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके घर में अगर कर दी गई तो आप सारी ज़िंदगी फिर मिस्त्री को कोसेंगे, ठेकेदार को कोसेंगे या जो इन गलतियों में शामिल हैं उन्हें। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ एहतियातें कर लें ताकि आपको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो शुरू करेंगे इन दो मिसालों से, फिर इन्हीं मिसालों को मद्देनज़र रख के हम वीडियो को आगे लेके चलेंगे। ये एक मिसाल है। आप देख रहे हैं एरो के बिल्कुल सामने शेड यहाँ से नीचे कर्व आया हुआ है। शेड में नीचे से शेड टेढ़ा है। इसमें क्या हुआ है, किस वजह से ये ऐसे हुआ है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये आपको बताऊंगा। ये एक और मिसाल है। तीर के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं जो गोला बनाया गया है वो कितना टेढ़ा है और ये इस पूरे गोले में कर्व है। ये गोला अगर टेढ़ा हो जाए तो इसका सीधा करना नामुमकिन है, इसलिए इसे बिल्कुल सीधा करना पड़ता है। और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है ये आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि पहली मिसाल में आपने देखा कि शेड, आप देखें शेड दोनों तरफ से बराबर है और सेंटर में से नीचे की तरफ कर्व है। ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि आपने सूतर के साथ शटरिंग को लेवल नहीं किया। सूतर के साथ शटरिंग को कैसे लेवल करते हैं, ऊपर आई के बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो दूसरी मिसाल है, दूसरी मिसाल ये है कि हम फ्रंट का जो शेड है इसमें हम गोला बनाते हैं खूबसूरती के लिए। गोला बनता किससे है? थर्माकोल की शीट्स मिलती हैं बाज़ार से जिनका साइज़ होता है 3 इंच चौड़ी होती हैं और 2 फुट लंबाई, और एक दूसरी शीट मिलती है जो 1.5 इंच चौड़ी होती है और उसकी लंबाई 2 फुट होती है। अगर हमारे फ्रंट का जो साइज़ है वो 25 फुट है तो हमारी ये 12 शीटें ये लगेंगी और 12 तकरीबन ये लगेंगी या 13 शीटें लग जाएंगी। तो ये जो गोला बनता है आप दूसरी मिसाल में देख रहे हैं कि ये गोला टेढ़ा है आगे से। पहला सवाल ये है कि गोला टेढ़ा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जब शटरिंग मुकम्मल होती है तो फिर अक्सर औकात मिस्त्री अवेलेबल नहीं होता, और टाइम की बचत के लिए जब शटरिंग वाला ये रोक लगा लेता है शेड के बिल्कुल आखिर में, लेंटर के लिए जो रोक लगाई जाती है वो ये सूतर में लगाता है। अब वो अपने हिसाब से गोला ठीक इस शेड के साथ लगाया जाता है क्योंकि उसके ख्याल में ये जो उसने आखिरी रोक लगाई है सूतर में लगाई है और बिल्कुल सीधी लगाई है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी नहीं होती क्योंकि वो तो सूतर के साथ लगाया जाता है लेकिन फट्टों में कर्व होता है। फट्टे बिल्कुल धार में, बिल्कुल शटरिंग के फट्टे सीधे नहीं होते, इसलिए जब ये रोक के साथ लगा दी जाती है तो इसमें फ़र्क रह जाता है और ये थोड़ा सा ये हमारा गोला जो टेढ़ा हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि लगाना किस तरह है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों टेढ़ा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जब ये गोला हम लगा चुकते हैं, गोला आपने लगाना है हमेशा सूतर के साथ। जब हम ये गोला लगा चुके होते हैं, ये गोला हम लगा देते हैं अपने शेड पे, तो बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, लेंटर वाले दिन भी, उसके बाद बिजली वाला आता है, सरिये वाले काम करते हैं, तो ये गोला आपका किसी भी वजह से हिल भी सकता है। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हमारा गोला हिला नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आपने गोला लगाना है, ये थर्माकोल शीट्स लगानी है, तो आपने ये जो लास्ट में हमारी रोक है लेंटर के लिए जो हम रोक लगाते हैं इसके साथ जोड़ के आपने नहीं लगाना गोला आपने हमेशा लगाना है सूतर के साथ। सूतर के साथ अंदर वाली साइड पे ये लेंटर है हमारा, ये लेंटर का हमारा शेड है, इस तरफ से हमारी ये रोक लगी हुई है। तो हमने जब भी गोला लगाना है तो अंदर वाली साइड से इसे सूतर में लगाना है गोले को, तो आपका गोला बिल्कुल सीधा आएगा। अगर सूतर अवेलेबल नहीं है, अव्वल तो शटरिंग वाला भी सूतर को समझता है, सरिये वाला भी सूतर को समझता है, अगर वो शटरिंग वाला रोक के साथ ये लगाए आपका गोला थर्माकोल शीट रोक के साथ लगाए तो आपने इसरार करना है कि ये सूतर के साथ लगानी है। अगर सूतर नहीं है तो आप उसे अवेलेबल करें। अगर आप
किस मिस्त्री के साथ आपका रब्ता होता है तो आप मिस्त्री से ये लगवाएं सूतर में, दोनों तरफ से शेड नाप के ये गोला सूतर के साथ लगाना है, इस रोक के साथ नहीं लगाना, आपका गोला टेढ़ा लगेगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जब आप ये गोला लगा चुकेंगे सूतर के साथ तो आप देखेंगे कि आपका ये जो रोक है ना, इसके अंदर वाली साइड पे बहुत सी जगहों पे गैप आ जाएंगे। ये गैप मतलब कि जो जहाँ जहाँ कर्व होगा वहाँ पे गैप आ जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि फट्टा बिल्कुल सीधा नहीं होता, आपने हमेशा ये सूतर में लगाना है। और जो यहाँ पे गैप आएगा आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके गैप में रेत भर देनी है ताकि इसे और स्ट्रेंथ मिल जाए। अगर किसी चीज़ से ये हिलता भी है तो ये पीछे ना जाए, अपनी जगह कायम रहे। अब मैं बताता हूँ कि आपने गोला लगाना किस तरह। अव्वल तो लगाना है सूतर के साथ बिल्कुल सीधा, अंदर वाली साइड से लेंटर वाली साइड से एक। दूसरी, जब ये 3 इंच का हम गोला लगाएंगे ना तो क्या करेंगे, यहाँ पे होता क्या है, एक कील यहाँ पे लगा देते हैं, सेंटर में कीलें लगा देते हैं, तो इसके हिलने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत नाजुक शीट होती है, थर्माकोल की शीट। तो आपने क्या करना है, एक कील इधर लगाना है इस कोने पे, दूसरा कील इस कोने पे लगाना है। इसी तरह ये गोला जितना भी लगाना है आपने 3-3 कीलें अगर लगानी है एक गोले में तो दोनों तरफ कील लगाना है, इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, ये हिलेगा नहीं। ऊपर वाला जो आप लगाएंगे गोला उसका भी ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। ये तो आपने गोला लगा दिया। अब अगर ये गोला हिल जाता है, किसी वजह से हिल जाता है, तो अगर ये गोला लगा हुआ है, सूतर के साथ आपने लगाया था, आपको पता था ये सीधा है, लेकिन अगर ये गोला सूतर तो हमने अब उतार दिया है, अब ये गोला अगर हिल जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपने क्या एहतियात आपने क्या करनी है, आपने ऐसा करना है कि ये देखें, ये मिसाल के तौर पे ये रोक लगी है, ये लेंटर की रोक लगी है और यहाँ पे हमने थर्माकोल की शीटें लगाई हैं ये गोला बनाने के लिए। ये गोला डिज़ाइन के लिए बनता है। ये दो जो आपके स्टेप नज़र आ रहे होते हैं शेड्स पे, आपने सूतर के साथ गोला लगा दिया। आपने क्या करना है, आपने एक निशान लगा लेना है, जो लगा हुआ गोला है ना आपने उसके ऊपर ऐसे एक निशान लगा लेना है। एक निशान यहाँ लगा लेना है और दूसरा निशान चाक के साथ यहाँ पे शटरिंग पे लगा लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि इन्होंने निशान लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया हुआ है कि गोला टेढ़ा ना हो। अगर किसी वजह से आपका गोला हिल जाता है, मिसाल के तौर पे ये गोला आपका सरिया लगने की वजह से हिल गया है, आप ये देखें कि यहाँ से आप अब यहाँ पे देखें, यहाँ से और यहाँ से बराबर और यहाँ पे कर्व है, ये गोला यहाँ से हिल गया। जब कंक्रीट पे पहुँचे, जब हमारा काम कंक्रीट जो हमारी कंक्रीट कर रहे हैं वो शेड पे पहुँचे, तो हमने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है कि हमारा गोला सीधा है या नहीं। वो हम इस निशान से कंफर्म करेंगे। हमने निशान लगाया हुआ है सूतर पे, गोला लगा के हमने, क्योंकि ये निशान लगाया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हम ये जो गोला हमारा हिला हुआ है इसे दोबारा निशान पे ले आएंगे। जो नीचे वाला गोला अगर हिल गया है तो उसे हम नीचे वाले निशान के साथ बराबर कर देंगे। इस तरह ये जो निशान हमारा नीचे लगा होगा, अगर आपको नीचे निशान नज़र आ रहा हो, अगर नीचे निशान नीचे से नीचे वाला गोला आउट होगा तो हम उसे निशान के साथ बराबर कर देंगे। ऊपर वाला गोला अगर आउट हो जाता है तो उसे हम निशान के साथ बराबर कर देंगे। तो इस तरह हम ये कंफर्म कर लेंगे, हमें तसल्ली होगी कि हमारा गोला बिल्कुल सीधा लगा है। और इससे ये फ़ायदा भी होगा कि जो काम करने वाले हैं वो भी, बल्कि वो ख़ुद आपसे कहेंगे कि सरिये वाला आपसे कह के जाएगा कि ये देखें जी हमने सरिया बांध दिया है और आपका गोला अपनी जगह पे कायम है, हमने इसे हिलाया नहीं है। तो अब ये कंफर्म होगा कि आपका गोला अभी बिल्कुल सीधा है। जब इस पे कंक्रीट पड़ेगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन और साफ़ सुथरा डिज़ाइन आएगा, साफ़ सुथरा गोला आएगा और आपके फ्रंट को 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने इन गुजारिशात पे अमल किया। अगर आप समझते हैं कि ये काबिल अमल गुजारिशात हैं तो आप इन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये सिर्फ गोले की बात नहीं है, क्योंकि फ्रंट, बिल्डिंग का फ्रंट आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ आ लास्ट इम्प्रेशन। आप अगर किसी को मुतासर करना चाहते हो तो आपका पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ गोले की बात नहीं, आपके फ्रंट पे जो भी दीवारें हैं, पिलर हैं, प्लस्तर है, शेड्स हैं, जितने भी हैं वो बिल्कुल साल और सूतर में होने चाहिए। जब आप काम करवा रहे हैं, जो काम आप करवा रहे हैं, तो आपने ख़ुद तो आपने नहीं करना, आपने कहना ज़रूर है कि भाई कोई भी काम है ये साल और सूतर में करना है। जब आपके सारे फ्रंट बिल्कुल साल और सूतर में होगा तो बहुत ही खूबसूरत
बिल्डिंग आपकी बनेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।